तो वेलकम बैक। तो हमने लास्ट लेक्चर में जहाँ से छोड़ा था हम वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने C3 साइकिल और द केल्विन साइकिल लास्ट क्लास में पूरी पढ़ ली थी। अब हमें आज यहाँ से स्टार्ट करना है फ़ोटो रेस्पिरेशन से। ठीक है, फ़ोटो रेस्पिरेशन टॉपिक से हमको स्टार्ट करना है। पिछली क्लास में हमने उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आज हम उसको आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि जो एंजाइम था रुबिस्को, जो कि हम क्या बोलते हैं RUBP इज़ द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C3 प्लांट्स। और फिर क्या होता है, वो रुबिस्को एंजाइम होता है, उसकी प्रेजेंस में ही वो फिर PGA में कन्वर्ट करता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन द केस ऑफ C3 प्लांट्स। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था ये जो रुबिस्को होता है इसका इट हैज़ बोथ कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी एंड इट इज़ बोथ ऑक्सीजनेज एक्टिविटीज़। नाम से पता चलेगा रुबिस्को बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, तो इसकी कार्बोक्सिलेशन वाली भी प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीजनेशन वाली भी प्रॉपर्टी होती है। और इसकी कार्बोक्सिलेशन होगी या ये होगी ऑक्सीलेशन वाली प्रॉपर्टी होगी, है ना, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है रिलेटिव कंसनट्रेशन ऑफ CO2 एंड O2 पे। अगर CO2 और O2 का जो है अगर इन दोनों का जो है CO2 O2 का अगर रेशियो सेम होगा, मतलब नियरली इनका सेम होगा, तो क्या होगा? कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी शो करेगा। और अगर CO2 O2 का रेशियो अगर होगा लो, इस लो का मतलब क्या है? देखिए, अगर मैं किसी चीज़ का रेशियो ले लेता हूँ, मान लीजिए 4/3 है रेशियो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? देखिए 4/3 हम करेंगे तो इट विल बी 1 पॉइंट समथिंग, मतलब वो 1 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, पर अगर मैं वहीं पे अगर मैं डिनोमिनेटर को हाई रखूँ, मतलब अगर मैं यहाँ 4 रखूँ और यहाँ पे 3 रखूँ, तो ये जो आंसर आएगा मेरा इट विल बी लेस दैन 1। तो यहाँ पे यही है, अगर CO2 का O2 कंसनट्रेशन लो हुआ, इसका मतलब O2 का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, CO2 का कम है। तो ऐसी कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में रुबिस्को विल शो, इस कंडीशन में रुबिस्को विल शो ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी, ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी शो करेगा इस केस में। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या, जो C3 प्लांट्स होते हैं लोगों को पता है, उसमें क्या होता है, जो रुबिस्को होता है वो बाइंड करता है। ठीक है, इट बाइंड्स विद O2 एंड द फिक्सेशन ऑफ द बाइंडिंग ऑफ CO2 इज रिड्यूस्ड। क्या होता है कि जब हम लोग CO2 C3 प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, जब CO2 O2 कंसनट्रेशन लो होता है तो रुबिस्को के साथ कौन बाइंड कर जाता है? रुबिस्को के साथ बाइंड कर जाता है मेरा O2। अगर O2 बाइंड कर गया तो CO2 बाइंड नहीं कर पाएगा, CO2 बाइंड नहीं कर पाएगा तो फिर जो C3 साइकिल, जो स्टार्च, जो ग्लूकोज फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगा एफिशिएंटली। क्या होता है इसमें, अगर O2 होता है, इसका रिएक्शन क्या होता है? O2 इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, यहाँ पे क्या है मेरे पास? रुबिस्को है। ठीक है, क्या होता है? 1 फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल बनता है, 1 फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल बनता है मेरे पास। ये तो 1 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है और ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। और एक मेरे पास क्या बनता है? एक मेरे पास बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। एक बनता है फॉस्फोग्लिसरेट और एक बनता है फॉस्फोग्लाइकोलेट। सॉरी, फॉस्फोग्लिसरेट तो होता है आपका 3 कार्बन कंपाउंड, और जो फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है वो होता है आपका 2 कार्बन कंपाउंड। अब देखिए, इसको हम फोटो रेस्पिरेशन क्यों बोल रहे हैं? देखिए, प्लांट्स अपने, इसको ध्यान से समझो इस कंसेप्ट को थोड़ा। फोटो मतलब प्लांट्स है, रेस्पिरेशन मतलब आपको पता है O2 इनटेक एंड CO2 आउट। तब जैसा हम में होता है रेस्पिरेशन, हम ह्यूमन एनिमल्स वगैरह करते हैं। तो आप देखिए, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है और फोटो रेस्पिरेशन भी हो रहा है। ठीक है, अब वो डे होता है या नाइट होता है वो सब कंसेप्ट हम लोगों को पता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि जो प्लांट है, देखिए अब चीज़ को कंसेप्ट को समझिए, जो प्लांट है वो खाना अब किसी और के लिए थोड़ी बना रहा है, वो तो हम लोग उसे कंज्यूम कर लेते हैं बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन इट, ताकि वो लाइफ साइकिल आगे, मतलब जो पूरी चेन है, फूड चेन वगैरह, हम सब जो जिंदा रह पाए। बट एक्चुअली अगर आप देखें, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मान लीजिए कि जितने भी हर्बीवोर, जितने भी कंज्यूमर है सब चले गए, तो क्या बचेंगे? सिर्फ प्लांट्स बचेंगे। तो जो प्लांट्स होती में क्या है, वो अपना जो खाना बना रहे हो खुद के यूज़ के लिए बना रहे हैं। तो जो फूड, जो प्लांट ने खाना बनाया है, उससे उसको एनर्जी भी तो चाहिए। वो एनर्जी कैसे लेगा? वो एनर्जी बनाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। ये थोड़ी कि प्लांट अपना खाना सिर्फ आपके लिए बनाता जा रहा है, अब बनाता जा रहा है, अपने लिए कुछ बना ही नहीं रहा। अगर अपने लिए बनाएगा नहीं तो उसको तो सेल्स विल स्टार्ट डाइंग, तो फिर वो आगे काम कैसे करेगा वो, और फोटोसिंथेसिस कैसे कर पाएगा? तो द प्लांट विल डाई। तो उसको अपने लिए भी तो यूज़ करना है उस फूड को एनर्जी बनाने के लिए। सो दैट एनर्जी इज मेड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, फोटो मतलब प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन मतलब O2 इनटेक एंड CO2 आउट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए, है ना, यहाँ पे तो हो रहा है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्लांट जो है उसने O2 को इनटेक करा, रुबिस्को ने फिक्स करा, तो बना 1 फॉस्फोग्लिसरेट एंड 1 फॉस्फोग्लाइकोलेट।
1 phosphoglycerate 3 carbon compound and 1 phosphoglycolate is a 2 carbon compound. अभी जो फोटो रेस्पिरेशन होता है, फोटो रेस्पिरेशन takes place in 3 organelles. 3 ऑर्गेनेल में होता है. किस में? क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट के बाद ये होता है, क्लोरोप्लास्ट के बाद ये होता है आपका पेरोक्सिसोम में होता है. पेरोक्सिसोम के बाद ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है. और आपको ये सीक्वेंस याद रखना है. इसका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है. आपको इसका सीक्वेंस याद रखना है. ठीक है. सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में जाएगा, होता है कुछ प्रोसेसेस का, फिर होता है पेरोक्सिसोम में, फिर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. जिसकी ट्रिक है CPM, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स. हम PCM बोलते हैं तो उसको CPM कर देंगे. ठीक है. ये इसकी ट्रिक है. तो क्लोरोप्लास्ट में होता है सबसे पहले, फिर होगा पेरोक्सिसोम में, फिर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में. दिस इज इन सीक्वेंस. आपको ये सीक्वेंस में याद रखना है. इसी सीक्वेंस में होता है. आप उसको उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते. ठीक है. तो सबसे पहले क्या होता है क्लोरोप्लास्ट. हम सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है. इसका पूरा डायग्राम होता है. जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे फोटो रेस्पिरेशन का, उतना डिटेल हमारे लेवल पे रिक्वायर्ड नहीं है, बट स्टिल हम थोड़ा थोड़ा इसका लिख लेंगे स्पेसिफिकली किस किस ऑर्गेनेल में क्या क्या होता है. ठीक है. तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, जो ग्लाइकोलेट होता है, ग्लाइकोलेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम फॉस्फोग्लाइकोलेट. मतलब ये जो मेरा फॉस्फोग्लाइकोलेट था ना, यहाँ पे जो 2 कार्बन कंपाउंड था, इससे क्या बनता है, ग्लाइकोलेट बनता है. ठीक है. अब जो ग्लिसरेट होता है, ग्लिसरेट फॉर्म्स फॉस्फोग्लिसरेट. ठीक है. और ATP रिक्वायर होती है और ऑक्सीजन भी रिक्वायर होती है. फोटो रेस्पिरेशन है तो. इसके बाद क्या होता है, पेरोक्सिसोम. अब देखिए यहाँ पे पेरोक्सिसोम का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है. आप लोगों ने ये कंसेप्ट 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, जब हम लोग सेल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, पेरोक्सिसोम का फंक्शन. ठीक है. क्या होता है, ये पेरोक्सिसोम है. अभी पेरोक्सिसोम में क्या होता है, पेरोक्सिसोम में O2 तो रिक्वायर होगा. अब इसमें क्या होता है, H2O2 फॉर्म होता है. इस प्रोसेस में H2O2 फॉर्म हुआ है. इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. And it's a very toxic compound. It's toxic for cells. आपको पता, थोड़ा केमिस्ट्री में लेके चले तो H2O2 में O2 की वैसे क्या होती है, चार्ज -2, पर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, जो पेरोक्साइड आयन होता है, उसमें कितनी होती है, -1. ठीक है. तो इट इज़ टॉक्सिक फॉर सेल्स. तो अगर ये टॉक्सिक होगा तो इट नीड्स टू बी ब्रेक डाउन. तो उसको हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. तो ये किससे ब्रेक होता है, दिस H2O2 इज ब्रोकन डाउन बाय कैटलेज. कैटलेज क्या है, एंजाइम. इस एंजाइम से ब्रोकन डाउन होता है. ठीक है. और क्या होता है इस प्रोसेस में, क्या बोलते हैं, ट्रांसएमिनेशन फॉर्म ग्लिसरीन. मतलब इसमें ग्लिसरीन बनता है. ठीक है. ओके. ये समझ में आप लोग पेरोक्सिसोम. हम लोगों ने पेरोक्सिसोम का इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ा था कि H2O2 को ब्रेक डाउन करता है. ठीक है. इसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करता है. कैटलेज एंजाइम होते हैं इसमें. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट हो गया. अब इसके बाद तीसरा हमारा जो है, इसके बाद थर्ड ऑर्गेनेल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें फोटो रेस्पिरेशन का भी फाइनल स्टेप होना है. वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जो ग्लाइसिन था, ठीक है, यहाँ पे क्या बना था, ग्लिसरीन. ठीक है. ग्लिसरीन बना था पेरोक्सिसोम में. अब आपको पता है ग्लाइसिन होता है हमारे पास एक अमीनो एसिड, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन होता है. ठीक है. ग्लाइसिन न्यूट्रल अमीनो एसिड, ऑप्टिकली इनएक्टिव. इट इज़ द ओनली अमीनो एसिड विच इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव. ठीक है. थोड़ा केमिस्ट्री में होता है, बायोमोलिक्यूल्स में भी हम पढ़ते हैं, थोड़ा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से होता है. ये मैं आपको बता दिया. अब जो होता है ग्लाइसिन, जो होता है ना, क्या बनाता है, इट फॉर्म्स द सीरीन.
सीरीन, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, एमिनो एसिड है। ग्लाइसिन भी न्यूट्रल एमिनो एसिड है, सीरीन भी न्यूट्रल एमिनो एसिड है, ठीक है। दिस इज द एक्स्ट्रा पॉइंट। ये हम जूलॉजी में करते हैं, बट मैंने आपको यहाँ बता दिया ग्लाइसिन भी न्यूट्रल है, सीरीन भी न्यूट्रल एमिनो एसिड है, ठीक है। अब क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए O2 रेस्पिरेशन क्या होता है, मेन क्या होता है रेस्पिरेशन में, O2 यूज़ होती है एंड CO2 इज एक्सपेल्ड आउट। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में एक्चुअली CO2 इज रिलीज्ड, इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम ग्लाइसिन और ग्लाइसिन क्या होता है, विच इज़ अ 2 कार्बन कंपाउंड। इसलिए जो फोटो रेस्पिरेशन होती है ना, दैट्स वाई फोटो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज C2 साइकिल, ठीक है। इसलिए जो हमारी फोटो रेस्पिरेशन होती है, दिस इज ऑल्सो नोन एज C2 साइकिल, C2 पाथवे। तो C3 पाथवे होता है एक, और C4 होता है, मेन तो यही होते हैं, कैम्प भी बोल देते हैं हम लोग, और C2 हम लोग बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन को। मेन तो ये ही है, C3 C4 जो मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स में होते हैं। और उनमें से भी बात करें तो मेन C3 है, बिकॉज ये सारे प्लांट्स में होते हैं जो फोटो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। हो गया। अब क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही NH3 एमोनिया, ठीक है। अगेन दिस इज टॉक्सिक, एमोनिया इज रिलीज्ड, एमोनिया इज रिलीज्ड, ठीक है। रिलीज इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए जो फोटो रेस्पिरेशन होता है ना, इसका बहुत एक, अगर आप गूगल पे भी देखेंगे या कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को रेफ़र करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि बहुत डिटेल में होता है, ठीक है, पूरा डायग्राम के साथ। और हमको अपने इस लेवल में 11th के लेवल पे हमको इतना डिटेल में नहीं जाना, तो जो ऑर्गेनेली में क्या क्या होता था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब क्या होता है हम लोग बोलते हैं जो फोटो रेस्पिरेशन होता है ना, ये उतना यूज़फुल प्रोसेस नहीं होता। वाई दिस इज़ नॉट यूज़फुल प्रोसेस, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। फोटो रेस्पिरेशन is a wasteful process. It's a wasteful process for C3 plants. Why it is a wasteful process? वो wasteful process इसलिए होता है क्योंकि फर्स्ट पॉइंट, there is no fixation of CO2 but CO2 is released। ये देखिए फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, CO2 फिक्स तो हो ही नहीं रहा है क्योंकि O2 उसकी जगह ले रहा है रोबिस्को के साथ बाइंड करने में, तो इसलिए कोई CO2 फिक्स भी नहीं हो रहा है। और अगर CO2 फिक्स नहीं होगा तो फिर शुगर कैसे बनेगा, तो शुगर तो नहीं बन रहा है इस प्रोसेस में, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, ATP इज यूटिलाइज्ड, एनर्जी लग रही है, ATP रिक्वायर होती है, तो ये भी सेल के लिए जो है वो यूज़फुल नहीं है, फेवरेबल नहीं है। थर्ड क्या होता है, देखिए हम लोगों ने जो पढ़ा था ना 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट था, देखिए यहाँ पे था ना, लोगों ने कहा था फॉस्फोग्लाइकोलेट है, देखिए ये रहा, ग्लाइकोलेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है ना, फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है ना, मैंने आपको पहले पीछे भी बताया है कि कितने कार्बन का कंपाउंड होता है, 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। अब इसके जो होते हैं ना 2 मॉलिक्यूल रिक्वायर होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट। और इससे बनता क्या है मेरे पास, इसके बाद मेरे पास बनता है ग्लाइसिन, और 2 ही बनते हैं ग्लाइसिन। और फाइनली इस ग्लाइसिन से मेरे पास क्या बनता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब देखिए ग्लाइसिन भी 2 कार्बन कंपाउंड है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या होता है, 2 है, तो यहाँ पे देखिए टोटल कार्बन कितने हो गए, 4 कार्बन। यहाँ पे भी कितने हो गए, ग्लाइसिन भी 2 कार्बन वो है, अमीनो एसिड है, तो यहाँ पे भी 4 हो गए। बट जो PGA होता है वो होता है 3 कार्बन कंपाउंड, मतलब यहाँ पे एक कार्बन कम हो गया। और वो कार्बन क्यों कम हो गया, बिकॉज CO2 इज रिलीज, तो कार्बन CO2 की फॉर्म में रिलीज हो गया, यहाँ पे आ गया ना एक कार्बन, तो हम क्या बोलते हैं, इट इज़ वेस्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, आउट ऑफ 4 कार्बन, ये 4 कार्बन थे, यहाँ पे क्या होता है 1 कार्बन इज रिलीज्ड एज CO2, 1 कार्बन किसके फॉर्म में रिलीज हो गया, CO2 के फॉर्म में। और जो बचे हुए 3 कार्बन थे वो 3 कार्बन कंपाउंड बन गया, जो क्या होता है मेरा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो हम इसमें बोलते हैं, देखिए 4 कार्बन कंपाउंड, अगर इसके हम 1/4 पीस कर दो कितना जो है 100% है, 100% है, तो अगर 100% में से 25% इज़ वेस्टेड, मतलब 1/4 हिस्सा, 1/4 पार्ट इज़ वेस्टेड एंड दिस इज़ द रिमेनिंग 3/4 पार्ट जो कि यूज़ हो रहा है। तो हम ये बोलते हैं 25% जो होता है वेस्ट होता है कार्बन का,
25% ऑफ कार्बन इज वेस्टेड एंड इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ CO2। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। इसकी समरी हम देखें पूरी क्या होती है, जो फोटो रेस्पिरेशन होता है उसमें पूरी समरी देखें तो क्या होती है, फोटोसिंथेसिस, फोटो रेस्पिरेशन। तो क्या होता है, इसमें प्रोसेस होता है जिसमें O2 यूज़ होता है, CO2 रिलीज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, इट अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस, क्लोरोप्लास्ट में होता है और सनलाइट की प्रेजेंस में होता है फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा फोटो रेस्पिरेशन हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल जिसका नाम है C4 पाथवे। ठीक है, इसको भी आप लोगों को ध्यान से समझना है। ठीक है, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी हम लोग ध्यान से समझेंगे नेक्स्ट क्लास में।